सो हाय फ्रेंड्स। तो क्या हाल है अपना? कमेंट में भाई आप लोग हाल बताइए। तो हम लोग आज फैक्टराइजेशन मेथड एकदम डिटेल में सीखेंगे। तो क्या है भाई हमारा फैक्टराइजेशन मेथड? तो एक अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है? 2x अपॉन में x माइनस थ्री, 2x अपॉन में x माइनस का थ्री प्लस 1/2x+3 प्लस 1/2x+3 प्लस 3x+9 प्लस 3x+9 अपॉन में क्या? x माइनस थ्री इंटू में 2x+3, x माइनस थ्री इंटू में 2x+3 बराबर का 0। ओ भाई, ये तो हो गया आसान। तो इसको कर लो। तो क्या आसान कहाँ हुआ बे? अभी सॉल्यूशन करो, चलो चुपचाप। 2x अपॉन में x प्लस थ्री, इसको ना 1 मिनट के लिए उधर भेज दो। इसको इक्वल करके यहाँ माइनस लगा दो, उधर भेज दो। तो इसका एलसीएम लो पहले। तो x माइनस थ्री इंटू में 2x+3 बराबर, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? अपॉन में एक्स इस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6x माइनस का 9। ठीक है। तो ऊपर क्या है? 3x प्लस का 9। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। 2x, 2x इंटू में 2x प्लस थ्री प्लस 2x+3, ये x माइनस थ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x माइनस थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अबे यार, ये तो सेम ही लिखा है यार, ये तो सेम ही लिखा है। ये इसका एलसीएम लो तो ये सेम आ गया। ये सेम ही लिखा है, यहाँ माइनस का है बस। तो एक काम करो, ये फोर बराबर क्या है? ये क्या है? ये माइनस का थ्री है, बराबर 3x प्लस का 9। 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का थ्री, यानी कि उधर प्लस यानी इधर -3x बराबर माइनस का 9 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस का 7x, 7 माइनस थ्री कितना हो जाएगा? 5x माइनस 12 बराबर 0। अब इसको तुम लोग भाई सॉल्व कर लेना, इस क्वाड्रेटिक को। तो मुझे भाई ना तो थोड़ा है और क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं थोड़ा लिखा हूँ। ठीक है। तो इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपनी। ठीक है। इसको इरेज कर दो ना। हाँ भाई, कर दे रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं। अब भाई दो क्वेश्चन है, एक मतलब अच्छा अच्छा भी है और देखो, पहला ये क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का 2√2x माइनस का 6 बराबर 0। और एक क्वेश्चन ये है, क्या? √3x स्क्वायर, क्वेश्चन रूट का 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 7√3 बराबर 0। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री दो बार है ना, और यहाँ पे एक ही बार है, तो ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा। यही सोच रहे होगे ना? तो ठीक, कर दे रहा हूँ यही वाला। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। हम इसे नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं और ये वाला कर
ये वाला डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो इसमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट 21, 21 हाँ, और सम क्या चाहिए 10। तो क्या था, 7 और 3 ले लें। हाँ भाई 7 और 3 से 21 भी बन रहा है, 10 भी बन रहा है, तो पुट करो यहाँ पे √3 x² प्लस का से 3x प्लस का 7x प्लस का 7 √3 बराबर जी। जैसे तुम, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन किए ना, इसमें नंबर 2 तुरंत ही फाइंड कर लिए, सोच के तुरंत ही। लेकिन सम में लिखा है भैया, सम में, ये ध्यान रखना, सम में लिखा है, तो इसके 2 नंबर्स फाइंड करना तुम लोग के लिए इजी तो नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, सोच के हम वो करते हैं इसे। इसमें से √3 कॉमन लो, √3x, सॉरी √3x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस √3 बचेगा, फिर प्लस का 7 कॉमन लो, तो यहाँ पे x प्लस √3 बचेगा बराबर का 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का √3 और माइनस का 7/√3 आ गई। अब देखो, अब एक चीज होता है, अब एक अच्छा वर्ड बता रहा हूँ तुम्हें, वो ध्यान रखना है, 11 में बहुत ज्यादा यूज होगा। इसका मतलब जानते हो क्या, डोमेन, डोमेन, डोमेन का मतलब जानते हो क्या? भाई भैया अभी तो भाई आप ही बता रहे हैं यार, कैसे जान जाएंगे, मन में सवाल तो आ रहे होंगे, पक्का है मन में सवाल तो आ रहे होंगे, अभी तो बताए भी नहीं तो भी कैसे जानेंगे बे, हाँ नहीं जानेंगे। तो ये देखो, इस डोमेन का मतलब बस यही होता है कि ये जो दो वैल्यू फाइंड किए ना हम, ये जो दो वैल्यू फाइंड किए हैं ना, इसको बस जिसकी भी वैल्यू फाइंड किए हैं, जिसकी भी वैल्यू फाइंड किए, उसकी जगह पे रख के चेक करना है कि सही है, ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो ये दोनों चेक करके देखना, अगर मान लो ये सेटिस्फाई कर गया तो ये सही भी है, और अगर ये नहीं किया तो ये गलत है, और अगर कर गया तो वैसे तो दोनों करेंगे, लेकिन समझ गया ना, हाँ। इसको तुम लोग करके ना, आई होप तुम लोग नोट कर लिए होगे। तो मैं आ जाओ आज, आज थोड़ा वो मूड पे है, ठीक है। आज रुक जाओ ये हाँ माइनस ही है भाई। हाँ एक मजेदार क्वेश्चन है भाई, एक मजेदार क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट किस पे, किस पे, समझ गए भाई, समझ गए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या है भाई, क्या था बे, x² - x² - 2ax प्लस है ना शायद, हाँ प्लस a² - b² बराबर का 0। ये भी तुम लोग का होमवर्क है, ये भी तुम लोग सोच के आना कुछ, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट कर लो इसे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग अच्छा वाला करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, डायरेक्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूले पे, ठीक है। तो आज करते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको तुम लोग नोट कर लो, मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 1/a+b+x बराबर 1/a बराबर 1/a+1/b+1/x, इसका सोल्यूशन। भाई मजेदार क्वेश्चन है यार, इसको करने में हमें भी मजा आएगा, तुम्हें भी, जब तुम लोग घर पे इसे भी ट्राई करना, जो जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसे उसे ट्राई करना, तब तुम लोग को मैं तब तक वो पानी पी लेता हूँ। कर लिए होगे मेरे हिसाब से, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये भाई थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए ना इरेज ही नहीं करता मैं, ठीक है।
इन सब क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो x के टर्म है, जैसे एक ये दिख रही होगी और एक ये दिख रही, इन सब को पहले एक साइड लेके आओ। तो क्या करो, 1 में a प्लस बी प्लस का x माइनस का 1/x बराबर का 1/a प्लस 1/b। अब इसका वही सेम प्रोसेस, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x। अब इसको ये करो तो x माइनस a माइनस बी माइनस का x। क्यों भाई, ये तो प्लस भी कर सकते थे, लेकिन अगर माइनस है भाई तो ब्रैकेट लगाना मत भूला करो तुम लोग, ठीक है। माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना मत भूला करो, और माइनस से जब पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऐसा ये बन जाएगा, ठीक। तो ये भी एलसीएम लो, तो a प्लस बी अपॉन में a भी आएगा। अरे भाई कर ले यार, ए बी एलसीएम होगा, a प्लस बी, हाँ ठीक है। तो आओ करते हैं। तो ये और x है क्या, माइनस a प्लस बी बचा, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया करो, तो कहीं क्या पता कटा हुआ दिखाई दे, कटता हुआ, इसको इसको मल्टीप्लाई करो। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस बी अपॉन में a। अब ये और ये कट जाएगा, क्यों, जब ये नीचे जाएगा तो कट नहीं जाएगा भाई, हाँ कट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का ए बी बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बचा, ये थोड़ा आगे कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का ए बी बराबर का 0। अब इसमें तुम लोग नंबर नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो नंबर मतलब ये चार टर्म में एक ही साथ दिखते हैं। यहाँ से x कॉमन लो तो x प्लस है, यहाँ से b कॉमन लो तो x प्लस है, यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई माइनस है और माइनस, क्योंकि यहाँ से एक्स प्लस ए कॉमन लोगे बे, उसके बाद x प्लस बी बचेगा, उसके बाद वही बराबर 0 पे इक्वेट कर दो, ठीक है। इसको तुम लोग देख लो। देखो 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 भाई, देखो देखो, इसको इरेज करो ना, देख चुके होगे तो इरेज कर रहा हूँ। देखो देखे, देखो अब, हाँ यार एक सोच रहा हूँ ये वाला भी करा दो, करा ही दो क्या, और अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। थोड़ा ए और बी कांस्टेंट या ए और बी वेरिएबल वाला करा ही दो क्या, जो बोलो यार, पहले यार वो सीख लेते हैं, उसके बाद करेंगे थोड़ी देर में, बोलो भाई यार, करेंगे है ना बाद में। तो ये यहाँ पे इरेज करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि मैं ना, जैसे मैं तो करा दूंगा, फैक्टराइजेशन से भी करा दूंगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से थोड़ा इजी होता है, और अगर एमसीक्यू टाइप में आ गया ऐसे क्वेश्चन तो कैसे करोगे, है ना? तो अगर एमसीक्यू टाइप में आ गया तो करोगे कैसे। तो यही हाल है ना, तो इसीलिए बता कह रहा था कि, समझ गए भाई, समझ गया यार। तो बाद में से, तो फिर तुम्हें इससे जल्दी होगा, डी आर ए टी आई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस पे यार 2 स्टार लगा लो, 3 इधर 3 इधर, क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो एक्स बराबर, तुम्हें याद है जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो उसमें भी ये फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2
सॉरी, कौन में टूल। अब इसको भाई स्टार लगा लो, इसको भी स्टार लगा लो, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है भाई। तुम क्लास 11th में जाओगे तो भी यूज होगा, शुरू शुरू से ही यूज होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और ये जो रूट के अंदर वाली टर्म दिख रही है ना, रूट के अंदर वाली, इसको हम लोग कहते हैं डी। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसा डी होता है। बे यार क्या हो गया बे, सॉरी यार भाई, है ना। तो तुम लोग जब 11 में जाओगे एक न्यूटन्स फॉर्मूला करके आएगा, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो उसको भी कर सकते हैं कैसे, जैसे एस एन, एस एन जानते हो, एपी में सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो ये नहीं है। न्यूटन फॉर्मूला ऐसे सीखो मत अभी, है ना। तो हमारे लिए यही काफी है, डी हम लोग ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, तो डी पॉजिटिव हो सकता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव होना, और इसका मतलब ये होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रूट्स। ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग, ठीक, अलग अलग। अब डी ग्रेटर, डी पॉजिटिव, अब ये होता है डी इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो, ये होगा, ये पॉजिटिव, इसका ये रियल एंड इक्वल इक्वल रूट्स। इसका मतलब ये होगा कि जो रूट्स आएंगे ना, वो दोनों बराबर होंगे। जैसे कैसे कैसे में होता है ना कि 2,2 आ जाता है रूट, -2 -2, 1,1, -1, ये हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं, मतलब कि इक्वल हो जाएंगे। तो उसका उसका मतलब ये होता है कि डी जीरो के बराबर है। तो ये, और एक ये होगा डी होगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव। इसका ये मतलब है इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी, इमेजिनरी जैसे कि क्या होगा, इमेजिनरी मतलब जैसे कि अगर ये, अरे, रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। एक ये लिख लो कि ये होता है, और अगर आई का स्क्वायर कर दोगे तो माइनस का फोर, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता है भाई आयोटा। इसको क्या कहते हैं? आयोटा। आयोटा शब्द तुम लोग जाके सुनोगे जब क्लास 11th में जाओगे, तो उसमें एक चैप्टर करके आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसी में तुम्हें नाम सुनने को मिलेगा क्या? आयोटा, ठीक है। क्योंकि भैया ना, परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं हो तो हम उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं। परफेक्ट स्क्वायर जब नहीं हो तो हम उसे ये कह सकते हैं, उसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। डी अगर जीरो से छोटा आ गया, जैसे निगेटिव आ गया, जैसे -1, -2, ये, अरे ये सब आ गया सही, माइनस में सब, ठीक है। ये होते ध्यान रखो। अब तुम लोग इसका प्रूफ मांगोगे, तो इसका इसका प्रूफ जानते हो कैसे होगा? तुम लोग जानते हो, अगर तुम लोग
याद है मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था तो उसमें भी जब मैं ये फॉर्मूला बताया था तो बताया था कि उसमें भाई उसमें ये होगा कि उसने जब ये फॉर्मूला बताया था तो ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसमें क्या कर लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लो। जो तुम लोग में से होंगे भाई जो मैथ्स में इंटरेस्ट लेते होंगे वो ये भी जानते होंगे। जो यार बस ऐसे पास होने के लिए पढ़ रहे हैं उनको ये क्या अभी ये भी। और जो मैथ में एकदम अच्छे से इंटरेस्ट हो मैथ्स में टॉपर होंगे भाई ये टॉपर तो उनको ये सब ना बहुत पहले से ही पता होगा। ये सब जो मैंने बताया अभी ये तो खैर शायद आई आई डोंट नो पता होगा कि नहीं लेकिन ये जो बताया ना ये बहुत पहले से ही पता होगा मेरे हिसाब से। और सबके हिसाब से तो मैं नहीं जानता। इसको एक और नाम से जानते हैं भाई क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है इसको एक और नाम जानते हैं क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये तो नहीं पता टॉपर्स को पता हो लेकिन जो भाई मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनको ये पहले से पता होगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ही जस्ट हमारा क्या है उसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है उसका क्या नाम है भाई मैं बोले हाँ हाँ सही बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अबे उधर क्या देख रहा है इधर देख बे। हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका नाम है। तो बहुत सारे टॉपर्स को ये भी पता होगा क्या कि एपी होता गया एपी एपी उसे कहते हैं सभी लोग। तो एपी होता गया यही पता है। तो तुम लोग ये नोट करो तब तक 2 मिनट। हाँ जी हो गया नोट। तो आओ अब धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं। इसको इरेज करें हम? हाँ भाई इरेज करिए भैया। क्वेश्चन क्या है 9x² प्लस का 7x माइनस का 2 बराबर 0। इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या दिया है क्वेश्चन में इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालो। नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालो मतलब डी निकालना है। डी क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। यहाँ ए लिख लो ए क्या है 9 है बी क्या है 7 है और सी क्या है -2 है। तो बी इसमें क्या है 7 है भैया। तो 7 का स्क्वायर कर लो -4 इंटू 9 इंटू -2 इंटू -2 ये 49 माइनस का नहीं ये प्लस का हो जाएगा 36 इंटू 2 कितना होता है 72। यानी कि ये कितना आ गया 72 प्लस 49 कर लो 11 7 4 11 121 अब इसके रूट्स भी निकाल लो क्या होता है फॉर्मूला माइनस √d/2a। तो यानी कि माइनस का भी यानी कि -7 प्लस माइनस √121/2 इंटू 9 यानी कि 9 2 18 है। तो अब इसको सॉल्व करो -7 प्लस का 121 किसका स्क्वायर होता है वेरी गुड 11 का अपॉन में 18 और एक रूट हो जाएंगे -7 माइनस का 11/18। तो देखो माइनस से ये क्या आ जाएगा माइनस का तो नहीं आएगा
ये आ जाएगा 4/18 और ये आ जाएगा माइनस का 18/18। तो एक वैल्यू आ गई 2/9 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 1। देखो वो जो दो मैं नेचुरल फ्रूट्स बताए, ये और ये, जो इस केस में तुम्हें सॉल्यूशन करने की, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ ये माइनस का आया होता तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आया था ये ना, माइनस का नहीं प्लस का आया था। तो क्या करोगे? तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है नेचर, रूट्स भी निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स भी निकालना है, दोनों ही काम करना है। ठीक है, क्या करना है? दोनों ही काम करना है। और ये भी आ गया तो भी वही काम करना है। ठीक है, 121 है भाई। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है? x² + 5x + 5x² + 5 बराबर 0। इसको मैं देख के बता सकता हूँ, इसके रूट्स नेगेटिव आएंगे। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव ही आएंगे। आई डोंट नो, बता रहा हूँ उसमें वो करके। ठीक है, इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालो जल्दी से, चलो। तो क्या होगा? b² - 4ac। बी कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 -4। ए कितना है? 1, 1 तो लिखे ही नहीं भाई। 25 - 20 यानी कि 5। इसके रूट पॉजिटिव आए, इसके भी रूट पॉजिटिव आए, इसके भी डी पॉजिटिव आए, यानी कि निकालना तो पड़ेगा। निकालो भाई, तुम लोग निकालो 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 निकाला तो निकाला। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। निकाल के आना। ठीक है, कमेंट में आंसर ड्रॉप कर देना। इसको इरेज करो मैं, इरेज कर रहा हूँ भाई। यार हम लोग, अब छोड़ दो, मैं बोलूंगा नहीं वरना अभी ज्यादा बोल जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं भाई। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं भाइयों भाइयों भाई। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। जैसे तुम लोग ये जाके क्लास 11th में पढ़ोगे, लेकिन बता भी दे रहा। तो क्या, जैसे डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके क्या थे? रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर डी इक्वल टू 0 है तो इसको क्या लिख सकते हो? रियल एंड इक्वल रूट्स। लिख सकते हो, ईमानदारी से लिख सकते हो। हाँ, अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको अभी मत लिखो। तो तुम इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकते हो क्या कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके रियल रूट्स हैं। ये पढ़ोगे तुम लोग क्लास 11th में, क्या आएगा? इनइक्वालिटी आएगी वहां पे भाई। इनइक्वालिटी क्या होगा? इनइक्वालिटी आएगी, तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा, तो वहां पे इनइक्वालिटी आएगी तो वो पढ़ेंगे, जैसे कि x-3 x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ये सब आएगा। लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आया कुछ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया कुछ,
तो इसको यार नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ता है। जैसे क्या आएगा, 2 और 3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। हमसे पूछा कौन सा पॉजिटिव वाला पार्ट, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस माइनस इंफिनिटी से लेके 2, और यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। सॉरी, ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी क्लोज। ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन खैर हमें अभी ये सब पढ़ना नहीं, तो हमारे काम का ये सब है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं भाई अपना क्वेश्चन। यार कोई अच्छा क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। हाँ यार, एक एक क्वेश्चन तो मिला। क्या है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन तो मिला भाई, मतलब इक्वल टू जीरो वाला है। जैसे थोड़ा बढ़िया है। क्या है, 4x² माइनस का 2k+1 x प्लस का k+4 बराबर 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करो। क्या आएगा, क्या आएगा। इसमें ये बोला है कि इसके जो नेचुरल फ्रूट्स का डी है वो 0। क्या है, डी है जो वो 0। तो क्या है, यानी कि b² - 4ac 0 होगा। होगा कि नहीं, होगा भाई, बड़े आराम से होगा। तो बी इसमें क्या है, ये है। तो यानी कि माइनस का 2k+1 इसका होल स्क्वायर माइनस का 4। ए कितना है, 4। सी कितना है, k+4 बराबर का 0। अब इसका ये करो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, और k+1 का होल स्क्वायर माइनस का 16k+4 बराबर का 0। अब इसको 4k+1 का होल स्क्वायर माइनस 16k माइनस 16 इंटू 4, 64, हाँ 60 बराबर 0। अब इसको थोड़ा ओपन कर लो, तो k² + 2k+1 बराबर 16k + 64। 4k², ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 14k प्लस माइनस 63 बराबर 0। अब ये तुम लोग, अब श्रीराचार्य तो सीख ही गया, तो इसे लगा के सॉल्व करना। घर पे यार करते ही क्या हो, तुम लोग 10th में हो ना। हाँ पता है भाई, देखो मत। पता है यार, एसएसटी होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, और साइंस होता है। साइंस में वो भी 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सॉरी, और एक मैथ होता है। तो खाली मैथ ही कितना करोगे, है ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं देता, ज़्यादातर मैं अपने से ही करता हूँ। आप लोग देखते होंगे, है ना। मैं आप लोग को ज़्यादा देता ही नहीं हूँ क्वेश्चन दे, तो क्या कहना, देता हूँ। अबे भाई, कहाँ देता हूँ बे। अबे यार, ये तो एक तो ये बुक भाई ना फटी हुई है, पहली बार।
ये भाई इधर रख दे रहा हूँ मैं। हम्म, हाँ, एक एक ये भी क्वेश्चन है, इसको तुम लोग होमवर्क कर लेना। के एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 प्लस 2x+1, इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो तुम लोग जानते हो क्या लगाना है। हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ गया, आ जाएगा, समझ लेना। भाई और कौन सा कराऊं यार। हाँ यार, ये थोड़ा लग रहा है अच्छा। इसके बाद ये थोड़ा अच्छा है, और एक मैं करूंगा और एक आप लोग होमवर्क करोगे। ये भाई सीरियस है यार, इसको तुम लोग नोट कर लियो। प्रूविंग वाला सवाल है, आ सकता है भाई बोर्ड में, चांस आपके हैं। तो रिस्क इज नॉट, रिस्क नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, 1 + m² x², ये, और +2 2mcx प्लस c² - l² बराबर 0 होगा। हाँ यस, बराबर 0। सॉल्यूशन। अब इसके जो रूट्स दिए हैं, यानी कि d जो है वो 0 के बराबर है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, c² बराबर ए होगा शायद, कि ए स्क्वायर 1 + m², जिसमें d 0 है। तो अपना प्रोसेस लगाओ, यानी कि b² - 4ac 0 होगा। हाँ भैया 0 होगा पक्का। अब इसमें b क्या है, b ये है 2mc का होल स्क्वायर माइनस का 4 × 1 + m² प्लस में इंटू में c² - a² बराबर 0। बराबर 0 मत करो, इसको इक्वल ही कर लो, तो यानी कि यहाँ पे 4m² c² हो जाएगा, बराबर ये 4 बाहर ही रहने, तो इसको में मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा, c² प्लस, सॉरी, माइनस का a² प्लस का m² c² प्लस माइनस का m²a², है ना। तो ये 4m² ऐसे रहने दो, बराबर 4c² माइनस का 4a² प्लस 4m²c² माइनस का 4m²a², है ना। तो अब ये देखो और ये देखो, ध्यान से कट रहा है। और अब सारे बस इसको छोड़ के सारे को इधर लेके आओ, यानी कि तब 4c² बराबर 4a² प्लस में 4m²a²। अब एक काम करो, ये ये कट कट कर दो, कट काट दिए। तो अब यहाँ पे क्या बचा, c² बराबर, यहाँ से a² प्लस m²a² बचा। अब इसमें से क्या करो, c² बराबर a² कॉमन ले लो, तो 1 + m² बचेगा। तुम्हारा मैटर क्लोज हो गया भाई, प्रूव हो गया यार। क्या हो गया, प्रूव हो गया। तुम लोग ध्यान से देखो क्या क्या किया हूँ, और तुम लोग भी करना है, ठीक है, करोगे ना। एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग घर पे ट्राई करना कैसे करेंगे इसको। आप लोग देखो, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आ गया है। ये एक डब्बे में बंद, ये भी यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन भैया, a² + b²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, नहीं यार ये नहीं सॉरी, ये तो थोड़ा अलग ही हो जाएगा। ये है बी माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए में एक्स प्लस ए माइनस बी प्लस का ए माइनस बी बराबर 0। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव सॉरी प्रूव टू बी बराबर ए प्लस सी, टू बी बराबर ए प्लस सी। क्या करना है, यही प्रूव करना है। तो अब इसमें करेंगे क्या, सॉल्यूशन देखो पहले, सॉल्यूशन देखो नहीं, मैं ये बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, डी बराबर 0 कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0 होगा। यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि बी स्क्वायर बराबर का 4ac हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, 2√ac। अब एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये 2b बराबर 4√ac। बस तुम्हें किसी भी तरह करके इस वाली टर्म को ए प्लस सी में कन्वर्ट करना है, तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में खैर करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा करिएगा, ठीक है। इसमें यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, और है ना, इसमें यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो हम लोग करेंगे यार। पहले एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्या क्या बोलती जनता, करे करा जाए। अबे यार क्वेश्चन यार अच्छे अच्छे दिख नहीं रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन सोच रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन और करा दो, बट दिख ही नहीं रहे हैं यार, क्या बताएं यार। ये यार भाई मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसे, आप लोग लिख लिए होगे, मैं भाई कब से नीचे था, लिख लिए होगे, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे, तो आप लोग भाई ये करना, ठीक है। क्या है भाई, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है। क्या है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 2 के प्लस 1, शायद ये हाँ, मेरे हिसाब से तो -1 है भाई, -1, 2 के-1 एक्स प्लस का 4 बराबर 0। सॉल्यूशन करो, इसका जो डी है वो 0 के बराबर है, तो यानी कि बी स्क्वायर के इक्वल किसका हो जाएगा, 4ac के, यानी कि बी कितना है, वही है, वही सेम प्रोसेस है भाई, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 2 के-, अब मैं भाई थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, तो 4ac, 4a कितना है, के स्क्वायर, और सी कितना है, 4 है, हाँ, इक्वल तो 0 मत करो, खैर तो अब इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो बचेगा वो तुम निकाल देना, यानी कि 4 के स्क्वायर प्लस प्लस 1 माइनस 4 के बराबर 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर सॉरी 16 के स्क्वायर हो जाएगा,
हाँ बस यही होगा, यानी कि यहाँ पे 16k² प्लस माइनस का 16k+4 बराबर 16k²। ये और ये कट गया, यानी कि k की वैल्यू आ गई 1/4। अब इसका डोमेन चेक करो। नहीं भाई, कुछ मत चेक करो, ये तुम्हारा आंसर फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन क्या मेरी तरफ से नहीं है, अब कोई क्वेश्चन। अब मैं एक सॉन्ग गा दे रहा हूँ, आप लोग जाइए आराम से सो जाइए, या सो दिन में भी देख रहे होगे तो आराम से जो मैं होमवर्क दिया हूँ वो करिए, और PYQ करिए, ठीक है। तो PYQ करिए। अ, आप लोग ना 5 साल के बोर्ड के PYQ कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, मतलब बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स आपके आ सकते हैं। बट बहुत लोग सोचते हैं यार पास होने के लिए, लेकिन छोड़ो। गाना कौन सा गाऊं यार, मुझे तो आज गाना गाने का बड़ा मन कर रहा है। तो गाना कौन सा गाऊं? यार एक गाना है, देखते देखते, तो उसे मैं गा दे रहा हूँ। बीच में की लाइन याद है मुझे थोड़ी सी, तो पहले देख लूं टाइम क्या हो रहा है। भाई, भाई है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में वो करूँगा, प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। तब तक के लिए एक गाना, एक सॉन्ग आपके लिए। बीच में की लाइन से याद है मुझे थोड़ी बहुत, तो मैं गा दे रहा हूँ वही। मेरे फोन नंबर पे कॉलर ट्यून भी लगा है ना, तो अब हम गाते हैं। एक मैं एक वो और शामें कहीं, चांद रोशन थे तब आसमां में कहीं, यारियों का वो दरिया बिछड़ ही गया, चांद रोशन थे तब आसमां में कहीं, है कोई पूछे के, हाय हाय, कोई पूछे कि हमसे वजह और हमें, कोई पूछे कि हमसे वजह और हमें, लापता हो गए देखते देखते। बस इतना ही याद है मुझे, एक दिन पूरा याद करके आऊंगा, उसके बाद पूरा सुनाऊंगा आपकी क्लास में, भोजपुरी भी गाना गाऊंगा। डोंट वरी। हम जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किए थे, याद करो, तो हम लोग इसमें भी करेंगे, ऐसे ही करेंगे, अच्छे से करेंगे। और आप लोग जो होमवर्क दिए हैं उसे कर लेना, नहीं करोगे तो फिर कुटाई तो ऐसे नहीं लगा सकता, क्योंकि आई एम योर, मैं आपके ही एज का हूँ, बट कुटाई क्या लगूंगा यार, दोस्त 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 तो भाई हमारे यार, दोस्त नहीं बन सकते, दोस्त तो यार। तो क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और खाइए पिए मस्त रहिए, ऐश करिए, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट मेरे तरफ से, गुड नाइट। क्योंकि क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी भी 10:30 बज रहा है रात के। क्या बज रहा है? 10:30 बज रहा है। तो यानी कि मेरी तरफ से क्या हो जाएगा, गुड नाइट होगा ना। लेकिन आपके तरफ से जो भी आएगा प्लीज बता दिए, और अगर यहाँ लास्ट तक आप लोग देखते आए हैं वीडियोस, ये वाला वीडियो, तो भाई समझ, सेंसियर सेंसियर हैं आप लोग अपने पढ़ाई को लेके। लेकिन भाई ये घमंड मत करिएगा आप लोग कि मेरी यार मैथ्स इतनी तेज है तो 11th में यार और अच्छी होगी। यार 11th में आने के बाद ना, जो तुम्हारा अभी इतना 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 है ना, खैर 14 चैप्टर हैं तुम्हारे में, तो 14 से 15 चैप्टर इसमें भी हैं क्या, मैथ्स में 11th के। लेकिन
इसमें अगर तुम लोग मान लो आईआईटी कर भी नहीं रहे हो तो भी तुम्हारा, बैठ के बता रहा हूँ भाई। रुक जाओ। हम्म। भाई दिख रहा हूँ क्या? हाँ भाई दिख रहा हूँगा मेरे हिसाब से। तो जैसे अगर तुम लोग आईआईटी कर भी नहीं रहे हो ना, तो जैसे तुम लोग में 11th का जो कॉन्सेप्ट है, 11th में भाई इतने इतने भरे भरे टॉपिक होते हैं ना कि समझ नहीं आएगा कि गया कहाँ से आया कहाँ से। समझे? तो एक बार तुम्हें याद होगा कॉस थीटा का मैंने कॉस थीटा के कॉस के एंगल्स डबल हो रहे थे, उसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा आप लोग को? नहीं याद तो कोई बात नहीं वैसे भी, लेकिन याद होगा मेरे हिसाब से तो। क्या था? कमेंट में बताना जरा तो आप लोग, कल फिर लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। तो वैसे वैसे क्वेश्चन, और ये भी है, साइन के कॉस के एंगल्स एपी में होते हैं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट उनके लिए जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ भाई। तो समझ सकते हो आप लोग की, है ना? तो यही सब बात है, और सब तो तुम लोग पढ़ाई करते रहो और नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालते रहो। नेचर भाई ना, एक मैं तो ये रिकमेंड करूँगा अभी, सबसे पहले एनसीईआरटी लगाओ। एनसीईआरटी में भी इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना भाई कि फट के आधी हो जाती है। अब बोल दिया हूँ तो पूरा बोल दे रहा हूँ। तो आधी हो जाती है, और जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो तुम लोग उठाना क्या, आर एस अग्रवाल। क्या उठाना? आर एस अग्रवाल। तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि अबे यार, ये अच्छा ये बताना, तुम लोग भोजपुरी आती है किसी को इसमें से? आती होगी बहुत लोग में से, क्योंकि बहुत लोग यूपी से होंगे, बिहार से होंगे। बिहार में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, यूपी में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, और बहुत जगह से होंगे। बहुत लोग को भोजपुरी आती होगी, मलयालम, तेलुगु। आइयो, आइयो जी, क्या हाल है जी आपका? भोजपुरी तो हमें तो आती है भाई, आपको पता ही होगा। ठीक है भाई, बाय बाय।